गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज सुबह सुबह ही देवी के पापा जा रहे थे अपने बिजनेस ट्रिप पे। वैसे तो वो कभी जाते नहीं बिजनेस ट्रिप पे, लेकिन इस बार वो अच्छे खासे 4-5 दिन के लिए जा रहे हैं। उनके जाने के बाद घर की जिम्मेदारी मेरी भी सपना हारनी है। जाने के बाद में फिर देवी को नहलाने लगी थी, उसको तैयार करने के लिए बहुत लेट हो रहा था इसलिए। और यहाँ दीवे तो तैयार हो गया है, बस इसको काजल लगाना बाकी है। मेरा प्यारा से आसमान, छोटे छोटे आसमान है ना। और दीवे अपनी दादी के साथ खेल रहा है। तब तक मैं अपने जो किचन में जब बाकी काम जो बचे हुए थे उसको मैं कर लेती हूँ तब तक से। वैसे तो मेरे हस्बैंड इतने लंबे समय के लिए कभी बिजनेस ट्रिप पे जाते नहीं, लेकिन जाते थे तो और जाते भी थे तो एक दिन में जाके वापस आ जाते थे। लेकिन इस बार गए हैं तो वो 4-5 दिन के लिए गए हैं। तो यहाँ बात करते करते मेरा किचन का काम भी फिनिश हो गया है, सारे काम हो गए मेरे। फिर शाम के समय मैंने चाय पिया, फिर चाय पी के मैं फिर दिव्य को वॉक पे लेके गई हूँ घुमाने के लिए, क्योंकि दिन भर घर में रह के छोटा सा बेबी भी बोर हो जाता है बड़े लोगों के साथ साथ। वॉक से लेके आने के बाद फिर मैं पूजा वूजा करके फिर मैं किचन में आ गई, क्योंकि खाना बनाने में मुझे लेट हो रहा था। और दिव्य जल्दी सो जाता है तो उसके लिए भी खाना जल्दी बनाना पड़ता है। और आज मैं बना रही हूँ अपने छत्तीसगढ़ की फेमस सब्जी, सबसे सर्दियों में सबसे खाया जाने वाली चीज़ सेमी है। उसका खोला है। सेमी को हम लोग ठंडी में ही, तो सबसे पहले इसमें ऐड कर रही हूँ मैं जीरा। उसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ लहसुन। लहसुन ऐड करने के बाद इसमें मैं डालूंगी मिर्ची, और मिर्ची का फोरन देने के बाद अच्छे से पक जाने के बाद फिर इसमें ऐड करूंगी मैं प्याज। और प्याज को मैं गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से पकाऊंगी। प्याज के अच्छे तरह से गोल्डन ब्राउन होने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी अब टमाटर को ऐड करने के बाद मैं अच्छी तरीके से मिला के इसको मैं ढक के थोड़ी देर फिर पका लूँगी। ढक के पकाने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी इतने सारे बेसिक से मसाले, और इसमें ऐड करूँगी मैं नमक, ताकि अच्छे तरीके से गल जाए टमाटर। तो इसको अच्छे से चम्मच में मिला लूँगी और अच्छे से पका लूँगी। और जब तक मेरा खाना बन रहा है तब तक मैं यहाँ बिस्तर लगा दे रही हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है खाना खाने के बाद, उसके बाद बिस्तर लगाने के लिए। तो मैं अभी से लगा के रख दे रही हूँ ताकि मम्मी जी और दिव्या सो सके। वैसे तो मेरे हस्बैंड रहते हैं तो मुझे इतना काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आधे काम तो वो कर लेते हैं, सपोर्टिव है तो। और अभी नहीं है तो मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, घर को भी संभालना पड़ रहा है, बेबी को भी संभालना पड़ रहा है। और सब डन, सब बन गया है, और वहाँ कूलर भी लग गया है। इस पापा ने तो बहुत ही ज़्यादा नहीं लग रहा है, पता नहीं आज कैसा हेक्टिक दिन था। और आजकल उमस इतनी हो रही है ना, बता नहीं सकती आपको। नहीं है। और मम्मी और दिव्या भी खाना खा लिए हैं, मैंने भी खाना खा लिया है, बर्तन को धोना है। सच पूछो तो घर के कामों में सबसे आलसी भरा काम मुझे बर्तन धोना ही लगता है, और किसी चीज़ घर के काम में आलसीपन नहीं लगता है जितना मुझे बर्तन धोने में लगता है। जब मैं छोटी थी तो घर के सारे काम मेरी मम्मी करती थी, और मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मेरी बहन के घर के काम करती थी, तो मुझे घर में काम करने की ज़्यादा नौबत ही नहीं पड़ी।
लेकिन जब से शादी हुई तब से घर से लेकर फैशन डिज़ाइनिंग में सिलाई से लेकर घर के काम को सबको अपनाना पड़ा। समय के साथ साथ मुझे बदलना पड़ा, क्योंकि अगर मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा, यही सोच के फिर मैं सारी चीज़ें में आलसी बना फिर मैं छोड़ दी। और आज सुबह से ही मौसम बहुत अच्छा हुआ था, तो मैं दिव्या को छत पे लेके आ गई। बहुत ही एकदम आंधी वाला समय, एकदम तूफान बहुत हो रहा था, हवा बहुत चल रही थी। और आप देख सकते हैं मौसम को कितना प्यारा ही लग रहा है। हम किसी को अप्रैल फूल बनाएं या ना बनाएं, लेकिन अप्रैल हमें ज़रूर, हम लोगों को ज़रूर अप्रैल फूल बना रहा है। आए दिन बारिश, तूफान, धूप। दिव्या को फिर छत से नीचे ले आने के बाद फिर मैं यहाँ सफाई कर रही हूँ। वॉश एरिया तरफ से बहुत सारे धूल मिट्टी आ गए थे, उसको भी साफ कर रही हूँ। और साथ ही साथ वीकेंड भी था। ऑल सेट डन क्या है। वॉश एरिया को क्लीन करने के बाद फिर मैं बाथरूम को भी साफ करने के लिए आ रही हूँ। वीकेंड डे है तो आज मैं सभी तीनों बाथरूम की अच्छे से सफाई भी कर रही हूँ। और टीका को उसकी दादी पकड़ी हुई है। फाइनली एवरीवन, सारे काम मेरे हो चुके हैं और मैंने दोनों बात की भी सफाई कर दी और मैं नहा के भी आ गई। आज का दिन बहुत ही अच्छा था। But the sunlight hits in so many ways. Grab my shades and hit the streets, no plan. Chasing vibes like seashells in the sand. Radio hums a tune I can't name. Crooked smiles, crashing waves, no shame. Flip my phone, toss it in my bag. Today's for us, no time to all said done। मैंने पूजा भी कर लिया है। भगवान जी कितने प्यारे लग रहे हैं पूजा करने के बाद। नाश्ते में बन रहा है पकौड़े और एक तरफ है गंवार और आलू की सब्जी बना रही हूँ मैं। और यहाँ मैं जल्दी जल्दी तैयार हो रही हूँ क्योंकि मुझे मार्केट जाना है। देव और उसकी दादी को साथ में भी लेके जाना है क्योंकि घर में सब्जियाँ ख़त्म हो गई थी। तो यहाँ फटाफट से मैं रेडी हो रही हूँ। टाइम बिल्कुल नहीं था मेरे पास और रेडी 5:30 हो चुका। Feel the world just turning slow. Let the breeze tell us where to go. Every step a beat we can make. Life's a tune, sing it till we break. तैयार होने के बाद फिर मैं यहाँ चाय बना रही हूँ। चाय पी के फिर हम थोड़ी देर में निकलेंगे मार्केट जाने के लिए। फाइनली हम फिर मार्केट पहुँच गए। बहुत दिक्कत हुई आने में क्योंकि कोई ऑटो नहीं मिल रहा था यहाँ आने के लिए, क्योंकि अभी नया नया जगह है तो यहाँ बहुत कम ऑटो चलता है। इसलिए मार्केट से आने के बाद फिर मैंने पूजा पाठ किया। फिर उसके बाद मैं चाय बना के फिर सासू माँ को और मेरे लिए पिए। फिर उसके बाद मेरी सासू माँ सब्जी छाट रही थी और मैं किचन में खाना बनाने के लिए आ गई थी। फाइनली सारी सब्जियां छाट ली हैं इसको, सारी सब्जियों को, और फ्रिज में अच्छे से जमा के रख लिए हैं। Crooked smiles, crashing waves, no shame. Flip my phone, toss it in my bag.
और खाना खाने के बाद दिव्या और उसकी दादी सोने चली गई फिर, और मेरा भी सारा काम हो गया है और अब मैं भी सोने जा रही हूँ। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। Every step a beat we can make. Life's a tune.